इसी के साथ हमें सीधे हाथ की तरफ शान मेहदी ने ज्वाइन इन किया, जो कि मीडिया की दुनिया में आना चाहते हैं। हम पूछेंगे कि आ चुके हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप काम बहुत कर रहे होते हैं, चीज़ें बहुत सारी आप कर रहे होते हैं, लेकिन आप इतने हाईलाइटेड नहीं होते और एक छोटा सा जुमला आपको हाईलाइट कर देता है। तो यही चीज़ होती है कि अब हम शान मेहदी को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? करम परवरदिगार का। माशाल्लाह। शान, कर चुके हो काम, करना चाहते हो या अभी अपनी ही रील्स बना बना कर अपने आप को चेक करते हो? मैं चेक करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं सबसे पहले तो आपको यानी कि आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। यार आप आई, ये बड़ी बात है कि हम तो बुलाते हैं लोग, आज बड़ी बात। और जहाँ तक कि आपका सवाल है, तो मैं माशाल्लाह थोड़ा बहुत काम कर भी चुका हूँ। मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ के ड्रामास में काम किया है और पीटीवी होम की ट्रांसमिशन। कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा नहीं वो अच्छा। और इसके अलावा जो हमारी मीडिया शूट्स अक्सर होती रहती हैं, इसके अलावा मैं सिंगिंग वगैरह भी करता हूँ। लेकिन बाय प्रोफेशन अगर आप मुझसे पूछें तो आई एम अ सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड साइबर वॉरफेयर के ऊपर जो है वो मैं काम करता हूँ। अच्छा, कहाँ से की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? एपटेक से की। अच्छा, मैं भी इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर नहीं हूँ, मैं पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बड़ा हुआ भाई, गरीब लोग हैं, लेकिन ये है कि गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वहाँ का। अच्छा, मुझे ये बताएं जफर भाई, आपसे फिर आते हैं इसी हवाले से सवाल करें। पढ़े लिखे सवाल नहीं करने आज, हमने बहुत हो गया, पढ़े लिखी बातें नहीं करनी है। जफर भाई से करते हैं पढ़ी लिखी बातें। ये थोड़ा चिल बंदा, तो चिल बातें करेंगे। खड़ा हो सकता है, कैमरा हो, ये भी वो होता है कि हो सकता है हो और ना भी हो, लेकिन लोगों को खौफ है कि साहब अगर हमने कोई गलती की और ये नॉलेज में आ गई तो हमारे खिलाफ एक्शन लाजमी होगा। बनेगा कराची, सॉरी। और भाई जी हम आते हैं शान की तरफ। शान, ये बताओ कि एक्टिंग का आगाज, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मास्टर्स किया है या बैचलर्स, मतलब बीई किया? मास्टर्स किया है, एमई किया हुआ आपने? अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि अब कौन सी मतलब लड़कपन में ही चले गए थे एक्टिंग में? क्योंकि मैंने जो अपना मीडिया करियर का स्टार्ट लिया 2008 क्लास 7 से लिया था, तो मुझे ये बताओ कि आपका जो है वो कब स्टार्ट हुआ? सर, अगर आप मुझसे ये पूछें मेरे, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, व्हेन आई वाज इन 3rd क्लास, ठीक है, मैंने एक गाना सुना था, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूरख इंसान नहीं। ये पाकिस्तानी गाना? पाकिस्तानी गाना। अच्छा, फिर मुझे डर लगे। अमानत अली खान साहब का गाना। हाँ, बेटे मैं गाना इतना सुनता नहीं। उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। डेफिनेटली 3rd क्लास का एक बच्चा, वो क्या जाने इतनी मुश्किल शकील हार्ड उर्दू, एंड आई वाज द वन के बस मैंने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी करनी है, करना है, गाना है, गाना है। उस वक्त तो ये होगा कि बस ये गाना है, उस वक्त ये तो नहीं होगा कि मैंने ये इस तर्ज पे जाके छत पे चढ़कर एंटीना पकड़कर लोगों को बताना है कि मैं हूं। उस वक्त मुझे सुर की पहचान नहीं, मुझे राग की पहचान नहीं, कुछ भी नहीं। और मैंने अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं शाम थोड़ी सी आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि जो बच्चा होता है ना, उसको सबसे ज्यादा पहचान होती है। क्यों? क्योंकि अगर उसने कॉपी करना है तो वो एक्यूरेट सुर कॉपी करेगा, एक्यूरेट वर्ड्स कॉपी करेगा, तर्ज भी एक्यूरेट कॉपी करेगा। तो जो बच्चे को सेंस है वो बड़े को नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं क़िबला, बिल्कुल आपकी सही बात है। तो मैंने उस गाने की तकरीबन 5 साल तक प्रैक्टिस करी। जबरदस्त। और नाउ प्योर क्लासिकल सिंगिंग की तरफ, वो फर्स्ट स्टेप था आर्ट की तरफ मेरा। ठीक है। और रही बात एक्टिंग की, तो फिर वही बात कि मैं 3rd क्लास में था। स्कूल में मुझे अच्छे तरीके से याद है कि एक टेस्ट था मेरा जो कि मुझे याद नहीं था। सही है। उसके लिए मैंने कुछ ऐसा किया कि आई वाज प्रिटेंडिंग कि मेरी तबीयत सही नहीं है और मुझे शदीद बुखार है, नज़ला खांसी जुकाम है। तो उसकी एक्टिंग मैंने फर्स्ट टाइम 3rd क्लास में जब मैं था तो मैंने करी थी। सही। उसके बाद फिर अगर टीचर देख रहे हैं तो यही है वो शख्स जिसने झूठ बोला था। एक चीज़ मैं सबसे पहले तो अपने असातिज़ा किराम का, जो कि सब मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम आज जो भी हैं आप सबकी बदौलत हैं, आप सबकी वजह से हैं। मैं अपने भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा ज़िंदगी के हर मोड़ पे सपोर्ट किया। अच्छा, एक काम करें, यहाँ पे मुझे शान कॉल ब्रेक का कहा जा रहा है, तो आपको मैं नंबर डिस्प्लेड है, अपने घर वालों को बोलेंगे टीवी ऑन करें और कॉल करके हमें बताएं कि शान कैसा बच्चा है। मतलब अगर एक्टिंग की बात हम करते हैं तो शान अच्छा बच्चा है या नहीं, ये तमाम चीजें जानेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते हैं मुस्कुराती स्वभावित जी शान है सर। मैं आपसे आके पूछूंगा, हम आते हैं शान की तरफ। शान, कुछ रैपिड फायर खेलते हैं अब आपसे, ठीक है? मुझे जल्दी से बताओ कि हॉबीज क्या हैं? हॉबीज मार्शल आर्ट्स, सिंगिंग, एक्टिंग। मार्शल आर्ट्स क्यों सीखा? घर में सब्जी काटनी पड़ती थी? नहीं। अच्छा, बस ऐसी शौकिया। तो कुछ किया है मार्शल आर्ट में? जी बिल्कुल। क्या क्या करते हो? जीत कोंडो,
ब्रूसली का आर्ट था। अच्छा, ये तो जी कोंडो क्या होता है? जीत कोंडो यानी कि एक आर्ट है ब्रूसली का, और इसमें ननचक्स प्लस हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग, ठीक है, और ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो मैंने अपने 10 साल से 11 साल इसको भी दिए हैं। अच्छा माशाल्लाह, मतलब बचपन में यही काम हो जाता था। और जी एक कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी कौन बात कर रहे हैं? सलमान मेरी। सलमान भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा, मुझे शान ने जो है वो हंसते हुए कहा, तो नेचुरली फिर आप शान से बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? शान आपके साथ सामने मौजूद है। भाई क्या ना, सलमान नाम था ना? सलमान भाई आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप थोड़ा सा लोकेटेड एरिया में आ जाएं ताकि जो आपकी आवाज है वो हमारे देखने और सुनने वालों तक प्रॉपर जा सके। इवन तो हमें शान भी नहीं सुन सकता आपको। आपको मेरी आवाज आ रही है? और जी लाइन ड्रॉप हो गई है, हम दोबारा आते हैं। अच्छा, जब भी कॉल करें तो प्लीज़ इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि लोकेटेड एरिया में हो ताकि आपकी कॉल सही थ्रू हो जाए। अच्छा जी, ये बताओ कि क्या कहते हैं, जब सीखना शुरू किया था इस जो भी एनाकोंडा जो भी था, ठीक है, तो उसको जो है वो मतलब किसी ने कहा था या बचपन से शौक था? नहीं, मुझे जो इंस्पायरेशन उस वक्त मिली थी वो एक मूवी आई थी मैट्रिक्स, ठीक है, उससे मिली थी। अच्छा, आपको जो एक्टिंग का शौक हुआ वो किसको देखकर आपने कहा कि मुझे एक्टिंग करना है? अच्छा जी, दोबारा लाइन कनेक्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हाँ जी मेरे भाई, आपके एरिया में लगता है सिग्नल के बड़ा इशू है। आप एक काम कीजिए, आप अपना सवाल एमसीआर में छोड़ दें, एमसीआर वाले मुझे बता दें क्योंकि आवाज नहीं आ रही। तो अच्छा, मुझे आपकी आवाज आ रही है, इनफैक्ट आई कैन हियर यू। अच्छा, राइट नाउ योर वॉइस इज आल्सो क्लियर, सो आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सारी मुबारकबाद, जज़ाकल्लाह, कि आप माशाल्लाह एक अच्छा इवेंट लेकर के चलने का अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह। आप माशाल्लाह खुद यंग हैं और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप बहुत ज्यादा आगे जाएं। सर आपकी तो मुझे नजर उतारनी पड़ेगी, कुछ लोग तो मुझे कहते हैं कि मैं कायदे आज़म से भी पहले जमाने का। देखिए, अगर वो आपको ये कहते हैं ना तो आप उनकी भी नजर उतारें, बिकॉज दे आर मतलब वो आप में एक लेजेंड देख रहे हैं। लेजेंड तो नहीं देख रहे, उम्र में देख रहे हैं। एक दफा एक खातून आई तो मुझे कहती है कि अंकल, और मैं साथ वाले को बोल दी कि आपको पता है। देखें, खवातीन की तो उम्र बढ़ती ही नहीं ना। ये बात क्या कहना चाहेंगे सलमान भाई शान के लिए? देखिए, शान के लिए तो मैं सुबह से लेकर शाम तक हर वक्त कहते रहता हूँ क्योंकि मेरे भाई है और माशाल्लाह ही इज वेरी मच डेडिकेटेड, बहुत टैलेंटेड है, और जिस चीज के पीछे लग जाता है, जो एक तहैया कर लेता है तो फिर वो उसको एंड तक के लेकर के जाता है। इसकी शादी हो चुकी है? सॉरी, इनकी शादी हो चुकी है? अभी तक तो नहीं हुई। तो बस एक ही करवाइएगा, ये ना पीछे लग जाए तो 5-6 करके ले आए तो मसला हो जाएगा वहां पे। बहरहाल तो बहुत सारी दुआएं भाई, अब हमारे मेट्रो 1 के लिए, शान के लिए और आपकी पूरी टीम के लिए, यूनिट के लिए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, जीते रहिए। और माशाल्लाह ऐसी कॉल्स जब आती है ना, नो डाउट तारीफ के लिए नहीं, लेकिन जब दुआएं होती है ना कॉल्स में, तो जफर भाई एक आपको ना एनर्जी मिलती है कि आपका काम पसंद आ रहा है लोगों को, और ये मुझे वैसे भी पसंद है, मुझे जवान बोला। और भाई जी आप बताएं कि आप किस तरह इस फील्ड में किससे इंस्पायर होकर है मेरे भाई? देखें, इंस्पायरेशन तो खैर मैं फिलहाल इसको नहीं कहूँगा, क्यों? क्योंकि मैं बहुत छोटा था जिस वक्त मुझे एक्टिंग का शौक हुआ था। एक्टिंग इज अ स्पिरिट, मैं ये समझता हूँ कि ये एक रूह है जो हर इंसान के अंदर पोशीदा है, हर इंसान में दबी हुई है। छुट्टी लेने के लिए तो बंदा घर पे एक्टिंग बड़ी अच्छी खासी करता है, ये तो पॉइंट। एंड फर्दरमोर कि मैं ये समझता हूँ कि वो बस पहचानने की देर होती है कि यस आई गॉट दैट टैलेंट एंड देन वी हैव टू फॉलो दैट स्पेसिफिक टैलेंट। ठीक है, तो ये इंस्पायरेशन एक बजाते खुद मैं कहूँगा कि एक शौक था मेरा। ठीक है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी एक्टर्स, पाकिस्तान में कितना टैलेंट है हमारे पास, बहुत ज़्यादा टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो फिर उनको भी देखा, उसके बाद फिर इंस्पायरेशन उस लोगों से भी मिलती गई। माशाल्लाह मुझे सपोर्ट करने वाले सबसे पहले मेरे भाई और एक वेल नोन एक्ट्रेस है हमारी, किंजा सैयद बाजी, आप डेफिनेटली उनसे वाकिफ़ होंगे। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इमरान खोकर भैया हैं, डायरेक्टर हैं हमारे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तसरीम राना भाई हैं, वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्या सपोर्ट करते हैं? राशन लेके देते हैं हर तरीके से, हर तरीके ये बताया ना कि किस तरह सपोर्ट करते हैं? एक्टिंग में बताया, आप अच्छी बात किसी को बताना, दैट इज व्हाट वी कॉल द मेन सपोर्ट। एक चीज होती है कि आपको अच्छा अच्छी बात बताना तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो हर कोई,
लेकिन आपके अंदर अगर करेज है उसको सपोर्ट करना कि यस कैमरे के सामने आओ, यस अच्छा कैमरे के सामने नहीं भी आ रहे आकर मेरे शूट पर बैठो, ये बहुत बड़ी बात होती है। वरना लोग तो आपसे वो कहते हैं ना फोन, अच्छा मैं 25 दिन बाद आऊंगा। अभी एक भाई से मेरी बात हुई, वो कराची में मौजूद हैं और मेरे सामने बैठकर मतलब मुंह का उस तरफ था और मुझे कह रहा है कि मैं भावलपुर में बैठा हूँ। तो मैंने कहा भाई भावलपुर थोड़ा सा मूव करो, तो पीछे से मूव करोगे कमर को तो कराची पहुंच जाओगे। तो बेचारा शर्मिंदा हो गया। तो मकसद ये है कि आपको झूठ नहीं बोलना। बेशक जो आपने जिन डायरेक्टर किंजा का नाम लिया, तो ये वो लोग हैं कि जिनको आप दुआओं में भी याद रखते हैं। कहते हैं कि ब्लेसिंग्स होती हैं कि आप किसी के अच्छे अल्फाज में भी याद रखते हैं। ये वो नाम है ज़ीशान भाई जो कि मैं इनको समझता हूँ कि सरपरस्त हैं और खुदा ऐसे लोगों का यानी कि साथ हर मुखलिस इंसान को दे। बिल्कुल ये वो नाम है। बिल्कुल। अच्छा जी, फील्ड में तो सपोर्ट आ गया। अच्छा फारिग टाइम में क्या करते हैं? फारिग टाइम में बाहर चला जाता हूँ, मुझे समुद्र पे जाना बहुत पसंद है। ठीक है। और जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी मिलती है। नहीं होते लगाते हैं कि उड़ गए, मतलब छलांग लगा दी, नेटी जेटी को पुल पे जाके कभी कहा हाँ मैं जा रहा हूँ दोस्तों। नहीं, एक्चुअली इट टोटली डिपेंड्स अपॉन माय मूड। मतलब जैसा मूड है उसी की डगर पे उसी की दिशा में हम चलते हैं। अब आपका मूड चल रहा है, मैं और जफर भाई खड़ा, इनको छलांग नीचे लगवानी है, तो मैं तो कभी भी ना लगाऊं। तो फिर क्या करोगे? छलांग लगा लेंगे। और नहीं मैं क्यों लगाऊं, मेरा तो दिल ही नहीं है, मुझे वैसे डर लगता है भाई। अब आपका दिल कह रहा है कि इनको छलांग लगवानी है, मैं तो नहीं लगाऊंगा, फिर क्या करोगे? देखिए अगर मझधार को देखा जाए और लहरों के तलातुम को देखा जाए तो फिर हम इस चीज का तयन कर सकते हैं कि छलांग आदर लगानी है कि नहीं। अच्छा अपनी नजर से अगर आप इंडस्ट्री को देखते हो, व्यू ऑफ पॉइंट क्या है आपका कि क्या इंडस्ट्री में अभी भी सपोर्टिव लोग मौजूद हैं या अब वो लोग हैं कि जो कहते हैं कि मेरा काम हो गया, तुम्हारी अल्लाह ही हाफिज़ है? अरे क़िबला, ये आपने यानी कि बहुत दिलखराज सवाल जो है वो किया है और मैं कोशिश ये करूँगा कि कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बात आप सब तक के पहुँचा सकूँ, गोया कुएं में एक दरिया कैद करना। देखिए इंडस्ट्री का जहाँ तक के सवाल है, मैं कहता हूँ 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम ऐसे हैं कि हमें यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता कोई। ऐसे ही है। हमारे टैलेंट को, जो हमारी यूथ है, दे डोंट प्रोवाइड अस द ग्राउंड। हम कितने लोग तो ऐसे हैं जो आंखों में ख्वाब लेके दुनिया से चले जाते हैं और उनको सपोर्ट करने वाला नहीं। बहुत लकी वो लोग होते हैं जिनको सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाएं, टिल दी एंड तक वो उनको सपोर्ट करते रहें। और बाकी बेशक मेहनत के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। पाकिस्तानी इंडस्ट्री की जहाँ तक की बात है तो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा मैं ये समझता हूँ कि सेटअप है, बहुत ज़बरदस्त किस्म लेवल का टैलेंट है यहाँ पर। लेकिन वो जो हम नौजवान नस्ल जो जिस तरीके का आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप हमको इस तरीके से सपोर्ट करें, आप हमको मॉरली सपोर्ट करें, आप हमको इमोशनली सपोर्ट करें, वी डोंट जस्ट गेट दैट सपोर्ट। मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे कि शान हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्करेजमेंट कहाँ आती है? आप किसी शूट पर खड़े हैं, आपको बिल्कुल पीछे कर देंगे, अच्छा आप आ जाए, अच्छा ये भी है, इसको भी साइड, अच्छा जब वो कहते हैं ना इसको भी साइड पर कर दो, तो वो चीज़ आपको तोड़ देती है। तो इस बारे में मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जब भी आप किसी भी न्यू फ्रेश टैलेंट को देखते हैं, फ़र्ज़ करें अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्टिंग वाला बंदा नहीं हूँ, मैं होस्टिंग वाला बंदा हूँ, और एक्टिंग में अगर शान सीनियर है बात करने में या एक्टिंग करने में, तो शान का ये 100% काम बनता है कि जब एक जीरो बंदा रहा है, यानी मैं जीरो हूँ, मुझे एक्टिंग का नहीं पता, तो वहाँ पर अगर शान को काम आता है तो शान को चाहिए कि ये ज़ीशान भाई हैं, ये एक्टिंग देखने आया, नॉट डो कि मैं एक्टिंग करने जा रहा हूँ। तो वहाँ पर जब आप इंकरेजमेंट करते तो जो बच्चा या बंदा या बंदी जो है वो एक्टिंग के लिए आया है तो उसका हौसला बढ़ता है। जब आप हौसला बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करता है। इसी के साथ एक वक्फा देखते रहिए मुस्कुराते स्वभावित ज़ीशान अज़हर। तो करें खड़ कोई मसला ही नहीं है। और जी हम दोबारा आते हैं शान की तरफ। और शान मुझे ये बताओ कि सबसे पहले कि कुछ सवाल मैं डिफरेंट करूंगा, इनके हवाले से नहीं करूंगा, क्योंकि देखो जब हम कुछ लिखे हुए पेपर्स पे होते हैं तो वो जो आपके शो से पहले जहन में चल रहा होता है। बिल्कुल सही बात है। जब आपका शो गो ऑन होता है तो सवाल चेंज हो जाते हैं। तो मुझे ये बताओ कि कभी डिसहार्ट हुए कि काम अच्छा कर रहे हो और आगे से यार नहीं ये बंदा सही नहीं है, यार ये नहीं चाहिए? देखें इन माय ओपिनियन मैं ये समझता हूँ कि मैं डिसहार्ट होने वाला इंसान नहीं हूँ। अच्छा, मंजिल को पाने की अगर आपके अंदर तड़प मौजूद है ना ज़ीशान भाई, तो मैं ये समझता हूँ कि मंजिल आप तक खुद खींची चली जाती है। अच्छा, जब मंजिल के पास पहुंच गए बंदे ने कहा काम ही सही नहीं करा, फिर वो दैट इज अनदर थिंग। तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि देखो आपको डिस्करेज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फेवरिज्म। जैसे कि फर्ज करो यहाँ पर अगर हम क्या कहते हैं जफर भाई को रखते हैं, जफर भाई से डायरेक्टर प्रोड्यूसर है एक्टिंग के, ठीक है ना। अब वहाँ पर मैं एक एज अ होस्ट चला गया, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जफर भाई से बहुत अच्छे ताल्लुक है, जफर ज़ीशान तो बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा, वो क्योंकि मैं होस्ट हूँ तो वो मुझे एक पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है, इटसेल्फ शान ज्यादा अच्छा कर रहा है, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम आप मुझे ये बताएं कि
ऐसी सिचुएशन में जब आपको भी पता और मुझे भी पता कि शान अच्छा कर रहा है लेकिन मुझे तारीफ मिल रही है, तो उस टाइम पे क्या फीलिंग होगी? वो भी दिल खोल के तो फीलिंग नहीं होगी, किसी की नहीं होती। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, फीलिंग्स तो होती हैं, जाहिर सी बात है, मट्टी के बने इंसान है, दिल लेके फिरते हैं तो तकलीफ तो होती है, मगर कभी भी हम अपने आप को गिरने नहीं देते क्योंकि हमारे अज़ाइम जो है हमेशा बुलंद रहते हैं। और मैं सबको यही बात बोलूंगा कि देखें, होता ये है जो लोग आपको डिस्करेज कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा ध्यान हम उन्हीं पर देते हैं जो हमें डिस्करेज कर रहे हैं। मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो ये अच्छा में केमिस्ट्री फार्मूला हो जाता है ये कि जिस वक्त ब्लास्टिंग होती है दैट इज शो दैट यू आर वर्किंग ऑन अ केमिस्ट्री फील्ड, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब आप मेहनत करो और आपको सिला नहीं मिलता ना, तो फिर उस वक्त दुख होता है। लेकिन बाद में जाकर, जब मैं अपने करियर की बाद में अभी आपसे बात करूंगा, पहले आपके सवाल पूरे करना है। अच्छा मुझे बताओ कि बीइंग अ आर्टिस्ट किस मुश्किलात का सामना आप कहते हो कि करना पड़ता है? सबसे पहले तो भाई मैं इंडस्ट्री की बात करूंगा कि काम नहीं मिलता, काम बहुत मुश्किल से मिलता है, टैलेंट को ग्राउंड प्रोवाइड नहीं किया जाता, सही है। और देखिए अलमिया ये है कि हम हाथ नहीं खींचते, हम पैर खींचते हैं, हम एक दूसरे का पैर खींचते हैं। हमारा अलमिया यही है, जिस दिन हम पैर खींचने की जगह हाथ खींचेंगे तो हम उस दिन इंशाल्लाह एक कामयाब नेशन के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो बात है कि जहां हाथ खींचना चाहिए वहां पैर खींचा जाता है, तो ये सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है एक आर्टिस्ट के लिए, मैं ये समझता हूँ। अच्छा मैं शान आपसे ये कहूँगा, देखो एक चीज़ होती है कि आपको अगर फर्ज करो ये ग्लास पसंद नहीं है ना, ये कप सॉरी पसंद नहीं है, ठीक है, अब आप बार बार इसका ऐड देखोगे, एक दिन आएगा कि आपका दिल कहेगा चलो मैं भी लेकर आता हूँ, इतना ऐड चल क्यों रहा है, ठीक है। तो मेरी आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट होगी कि आप शो में आते रहें, ताकि जो आपको कहते दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही ऐसा ही है। आप बिल्कुल कभी भी आप जाते हैं, चाहे आप जानवर पिछले मंडी से खरीदे, लेकिन सामने आप कैटल फार्म में जरूर जाते हैं, बकरा मंडी जब आप जाते हैं, दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो आपको आना जरूर है, ताकि देखो जब आप जैसे लोग सामने आएंगे और फिर फर्ज करें आप 50 प्रोग्राम के, एक मिसाल दे रहा हूं, 50 प्रोग्राम के बाद आप काम पे जाते हैं, तो जब आपकी लोग स्ट्रगल देखेंगे ना, तो आपके पास एक पोर्टफोलियो होगा कि भाई ये 50 प्रोग्राम देखो, उसके बाद ये मैंने काम शुरू किया। बिल्कुल तो आप जब जनरेशन, क्योंकि मैं एक्टिंग इंडस्ट्री से नहीं हूं ना, तो आप उनके लिए इंस्पिरेशन बने। तो मैं ये चाहूंगा कि आप जरूर हमें ज्वाइन इन रखें, ताकि कहीं पे, आज तो खैर आपसे इंटरव्यू था, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर एक्टिंग करवाते हैं और डिफरेंट मीटिंग की कराएंगे। हर दफा हमारा सिनेरियो चेंज होगा, किसी टाइम पे आप खुश हैं, किसी टाइम पे आप गमज़दा हैं, यानी आपके सामने चाय पड़ी है और आपको गम कुछ आ गया है ऐसा, तो वो एक्टर जो है ना, जैसे अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अभी अगर कान में कोई बात कहते हैं कि मेरी बहुत फास्ट टोन है, और मैं बात करते करते आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे बात बोल दिया जाए कि सानिया कुछ हो गया, तो मेरी टोन एकदम कैसे चेंज होगी, जैसे कि मैं अगर शान आपसे बात करते करते एग्जैक्टली मसला हो गया, तो इसी के साथ मसला हो गया कि हमें कॉल आ चुकी है, तो बिल्कुल ये चीज़। इसी के साथ देखते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं नूर आलम बात कर रहा हूँ। महबूब आलम, कहाँ से कॉल की महबूब आलम ने? नूर आलम, अच्छा गुस्से में आ गए भाई, नूर आलम साहब, नूर आलम सॉरी गलती हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा नूर आलम ने कहाँ से कॉल की? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। कराची बहुत बड़ा मेरे दोस्त, कराची गुलशन इकबाल से करीब तरीन है। क्या करते हैं नूर आलम, सबसे पहले तो ये बताओ। मैं सोशल सिक्योरिटी में होता हूँ। सोशल सिक्योरिटी में होता है, मतलब माशाल्लाह सोशल सिक्योरिटी में एक्टिव बंदा ही चाहिए, तो जबरदस्त ये एक्टिवनेस हमें चाहिए। अच्छा ये बताओ क्या सवाल है? सवाल ये है कि मैं रजा शान मेहदी के जो ना हमारे बचपना वगैरह से हमारे सामने शान मेहदी के गुजरे, और ये है कि यार आप तो मुझे खुद छोटे लग रहे हो शान भाई के, मतलब शान से बड़े हो आप? अच्छा आपकी आवाज से वाकई में आप छोटे लग रहे हो, मैं लिटरली ये समझा था कि इंटर फर्स्ट ईयर का बच्चा कोई मसला। अरे इत्तेफाक ये है कि मैं शक्ल से भी छोटा ही लगता हूँ। अच्छा जबरदस्त, क्या खाते हो ये बता दो? कुछ नहीं खाते हैं, बस दुआएं लेते हैं लोगों की। अल्लाह ताला खैर करे। क्या कहना चाहोगे शान के लिए? भाई शान के लिए बस बहुत सारी दुआएं हैं मेरे, तीनों भाई हैं माशाल्लाह, तीनों बहुत नेक हैं, सारा बचपन मजा गुजरा है, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, बहुत तरक्की दे, और ये कि बहुत आगे निकले, बस ये हमारी दुआ है शान भाई के लिए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और ये जो कॉल्स होती है ना, ये बड़ी वो कहते हैं ना कि पावरफुल होती हैं करने के लिए। जी भाई, आपने जो है जल्दी से 1 मिनट का क्या मैसेज दोगे? 1 मिनट का मैसेज ये है कि जो लोग स्ट्रगलिंग फेस में, ख्वाब और जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, आपने कभी भी मायूस नहीं होना है, आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। आपकी कामयाबी के ऊपर जो लोग ताली नहीं बजाते, उन पर आपने ध्यान देना है, और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आप एक दिन बुलंदियों को छुएंगे। आपने कभी भी डिसहार्ट नहीं होना। और बेशक अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। ज़ीशान भाई आपका क़िबला और हमारा हम सबका, और यही मेरा मैसेज था। और ये हर शोबे के लोगों के लिए है, हर एज के लोगों के लिए है। देयर इज नो
यानी कि क्या कहना चाहिए, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। बंदा पॉलिटिशियन बाहर आ रहा है इसका, थोड़ी थोड़ी मैं ब्रेक में जाते हैं, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। और भाई जनाब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जिन लोगों ने ज्वाइन किया इनको खुश आमदीद कहेंगे। वापस आएंगे शेफ नौरीन के किचन के साथ, इसी के साथ एक वक्फा देखते रहिए मुस्कुराती सबावत ज़ीशान हसन। हीरो से आई मुकम्मल सफाई,